बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद शॉर्ट केस नंबर 3 जो कि जीआईटी का है। जीआईटी के एग्जामिनेशन में सेम वही जैसे हम पहले कर रहे थे कि वॉश हैंड या फिर सैनिटाइज करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, पेशेंट को कंफर्म करेंगे, उसको बताएंगे क्या हम एग्जामिनेशन करने लगे हैं, फिर हम कंसेंट लेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोजर करेंगे, फिर उसके बाद जो है पेशेंट की पोजीशन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उससे पूछ लेंगे कि आपको कहीं दर्द तो नहीं है। फिर हम आ जाएंगे बेड एंड पे, एंड ऑफ बेड पे यानी कि फुट एंड पे। वहां से हम उसकी जनरल अपीयरेंस देखेंगे, वेल है, अनवेल है, डिस्ट्रेस है, पेन में तो नहीं है, ऑक्सीजन चल रही है, ड्रिप्स चल रही है, कैथेटर क्या है, मेडिकेशन चल रही है, ब्रेन्स डली हुई है, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे, टेक्सिया देखेंगे। वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस इसके अंदर ये है कि लिवर फेलियर हो सकता है और मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। फिर हम हैंड्स देखेंगे, कोई टेंडन लिम्फोमा, डिप्टायरन कंट्रैक्चर वगैरह तो नहीं, पामर एरिथमा तो नहीं। पामर एरिथमा, डिप्टायरन कंट्रैक्चर जो है वो सीएलडी के फीचर्स हैं। ज़ेंथोमा जो है वो हाइपरलिपिडीमिया का फीचर है। सीएल ड्यूपिटारिन कंट्रक्चर डायबिटिक्स के अंदर हो सकते हैं, हैवी लिवर के अंदर हो सकते हैं, कोई फेनिटल लेयर ट्रॉमा के अंदर हो सकते हैं। पामर एरिथमा, सीएलडी, प्रेगनेंसी, हाइपोथायराइडिज्म, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हो सकता है। नेल्स देखेंगे, नेल्स के अंदर हम क्लबिंग देखेंगे, क्लबिंग जो है वो भी सीएलडी का फीचर है। आईबीडी, सिरोसिस, लिम्फोमा, सिलिक डिसीज का फीचर है। लुकोनेकिया देखेंगे, लुकोनेकिया व्हाइट नेल्स होते हैं, हाइपोएल्बिनिमिया का फीचर है, ये सीएलडी का फीचर है। काइलोनिकिया स्पून शेप नेम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि शो कर सकता है कि जे ब्लीड है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ शो कर सकता है वो। फिर रिस्ट देखेंगे, फ्लैपिंग ट्रैमर, हेपेटिक फेलियर या हेपेटिक इन कैफ के अंदर आएंगे ड्यू टू अमोनिया बिल्डअप या रेस्पिरेटरी या रीनल फेलियर के अंदर आएंगे। उसके अलावा रेडियल पल्स का रेट देखेंगे, उसको पैल्पेट करेंगे, उससे जो है हमें सर्कुलेटरी स्टेटस पता चलेगा पेशेंट का। फिर आर्म्स के ऊपर हम कोई ब्रूसेस वगैरह हैं वो देखेंगे जो क्या क्यों हो सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट सीएलडी के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, क्लॉटिंग फैक्टर या फॉल्स की वजह से हो सकते हैं। आईवी ड्रग यूजर्स के मार्क्स हो सकते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी का रिस्क ट्रांसमिशन इस तरह से। फेस पे देखेंगे कि कोई कुशिंग वाइट फेसेस तो नहीं है, ये अल्कोहल एक्सेस की फीचर हो जाएगी। अल्कोहल के अंदर सूडो कुशिंग हो सकती है, या फिर पैरोटिड इनलार्जमेंट तो नहीं है, सेलोइडिनेस ये भी अल्कोहल के एक्सेस की वजह से होती है। फिर हम आइस में देखेंगे कि इक्टेरेस तो नहीं है, येलो कलर आइस जॉन्डिस तो नहीं है। ये हो जाएगा, ये तब होगा जब 35 माइक्रोमोल पर लीटर से ज्यादा होगा सीरम बिलिरुबिन, तब हमारे पास जो स्क्लेरल इक्टेरेस आएगा। कॉर्नियल आर्कस और ज़ेंथालाज्मा देखेंगे, ये भी हाइपरलिपिडीमिया को शो करेंगे, कोलिस्टेसिस या प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस को शो कर सकते हैं। एपिसेक्लेराइटिस या कंजक्टिवाइटिस देखेंगे, ये आईबीडी के साथ एसोसिएटेड है। कंजक्टिवल पैलर देखेंगे, ये एनीमिया के साथ एसोसिएटेड है। माउथ के अंदर हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस वगैरह देखेंगे, आयरन, फोलेट, बी12 की डेफिशिएंसी को शो करेगा। ओरल कैंडिडियासिस, इम्यूनो डेफिशिएंसी को शो करेगा। एफ्टस अल्सर आईबीडी के अंदर होते हैं। और फेटर हिपैटिकस, स्वीट ब्रेथ एडोर जो है वो हिपैटिक फेलियर के अंदर आएगी। यहाँ फिर मार्केप्टन एक ड्रग है, उसकी एकमुलेशन के अंदर आएगी। नेक के अंदर लिम्फ नोड देखेंगे, लिम्फ नोड देखने से पहले पूछेंगे कि आपको जो है वो नेक में पेन तो नहीं है। विरकोस नोड देखेंगे जो कि लेफ्ट सप्राक्लैविकुलर होते हैं और गैस्ट्रिक कैंसर को डिनोट करते हैं। चेस्ट और बैक को एग्जामिन करते हुए गायनेकोमेसिया देखेंगे, सीएलडी के पेशेंट के अंदर हो सकता है। ड्रग्स लेते हुए पेशेंट के अंदर हो सकता है। टेस्टिकुलर फेलियर के पेशेंट के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट हम जो है वो लॉस ऑफ सेकेंडरी हेयर देखेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल हेयर्स का अगर लॉस है तो हमारे पास सीएलडी हो सकता है। स्पाइडर नेवाई, स्पाइडर नेवाई के अंदर सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन होती है जो कि सजेस्ट करेगा कि पेशेंट को सीएलडी है। फिर हम चलेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की तरफ, उस पर इंस्पेक्ट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन के ऊपर एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखेंगे। एब्डोमिनल डिस्टेंशन 6 एस होते हैं, फैट, फ्लूइड, फीटस, फैट, फ्लूइड, फ्लैटस, फीसिस, फीटस और कोई भी बिग मैस है वो। कैपेट में यूसी डायलेटेड वेन्स होते हैं, अम्बिलिकस के अराउंड, ये पोर्टल हाइपरटेंशन का साइन है। कोई स्कार मार्क्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई ऑपरेटिव स्कार मार्क्स हो सकते हैं। पैल्पेशन के अंदर जो है हम जो जनरल पैल्पेशन देखेंगे पेशेंट के, और जनरल पैल्पेशन करते हुए हम जो है पेशेंट के फेस की तरफ देखेंगे और उसको पूछेंगे कि आपको कोई दर्द वगैरह तो नहीं है। फिर जो है जो भी टेंडर पहले जो है नॉन टेंडर एरिया को पैल्पेट करेंगे, एंड पे टेंडर एरिया को पैल्पेट करेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है एब्डोमेन के अंदर गार्डिंग का फिनोमेना होता है। अगर पेशेंट के टेंडर एरिया को पहले पैल्पेट करेंगे तो उसके बाद बाकी पैल्पेशन जो है वो नहीं कर सकेंगे गार्डिंग की वजह से। फिर लाइट पैल्पेशन, डीप पैल्पेशन वगैरह करेंगे। हेपेटोमेगाली अगर मिल रही है तो हमें थोड़ी बहुत अंदाजा हो जाएगा। फिर उसके बाद लीवर को पैल्पेट करना है, उसके लिए हमने पेशेंट को कमांड देखनी है कि सांस अंदर बाहर करे, यानी कि गहरे सांस ले। फिर हमने जो है राइट इलियक फोसा से जाके राइट कॉस्टल मार्जिन की तरफ जाना है। लीवर का एज जो है वो इंस्पायरेशन के दौरान फील करना है। एक्सपायरेशन पे अपना हाथ जो है वो स्टैटिक रखना है, इंस्पायरेशन पे जो है उसको अंदर लेके जाना है। लीवर एज जो है वो फील होगा। फिर जो है हमने अपर बॉर्डर को परकस करना है हेपेटिक के, और लोअर बॉर्डर को भी परकस कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्प्लीन, स्प्लीन में भी सेम कमांड देनी है। राइट इलिक फोसा से जो है वो लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन की तरफ जाना है। अगर नहीं फील होती तो हमने जो है रिपीट करना है राइट हैंड साइड से, पेशेंट को राइट हैंड साइड पे टिल्ट करके फिर जो है अपने लेफ्ट हैंड को जो है पेशेंट के लेफ्ट लोअर रिब्स के नीचे लेके जाना है। फिर किडनीज करने हैं साइडों से पैल्पेशन करके। और एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म चेक करने के लिए हमने अम्बिलिकस से ऊपर दोनों हाथ डीपली रखने हैं कि एब्डोमिनल एयोर्टा जो है वो एन्यूरिज्म तो नहीं है उसका। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास
परकशन है, परकशन के ऊपर हमारे पास शिफ्टिंग डलनेस आएगी। शिफ्टिंग डलनेस में हमने सबसे पहले जीफी स्टर्नम से नीचे जो है परकस करना स्टार्ट करना है, फिर फ्लैंक्स रीजन की तरफ जाना अम्बिलिकस से, और फिंगर जो जब पॉइंट डलनेस आ जाएगा वहां तक, वहां पे फिंगर रोक लेनी है, पेशेंट को कहना करवट ले, फिर जो है 10 सेकंड वेट करना है। उसके बाद हमने दोबारा परकशन करनी है। अगर जो है वो रेजोनेंट नोट आ जाता है तो इसका मतलब परकशन शिफ्टिंग डलनेस जो है वो पॉजिटिव है। शिफ्टिंग डलनेस क्यों पॉजिटिव होगी? फ्लूइड की वजह से जो है वो पॉजिटिव होगी, और फ्लूइड जो है वो शिफ्ट कर जाता है ग्रेविटी के साथ। उसके बाद फ्लूइड थ्रिल चेक करनी है। अगर मैसिव एसाइटिस होगा तो फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव होगा। इसमें हमने एक हाथ असिस्टेंट का या फिर अपना या फिर जो है पेशेंट का रखेंगे, पेशेंट का या फिर जो है असिस्टेंट का हाथ रखेंगे। उसके बाद है हम एक साइड से प्रेस करेंगे एब्डोमेन को और दूसरी साइड से वो करेंगे, तक करेंगे पेट को, तो हमारे पास जो है एक फीलिंग आएगी जैसे वेव्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही हैं। अगर जो है हमारे पास फ्लूइड की इंपल्स जो है वो फील होगी तो इसका मतलब पॉजिटिव फ्लूइड थ्रिल है। नेक्स्ट हमने जो ऑस्कल्टेट करना है बाउल साउट को जस्ट बिलो द एम्ब्लाइकस, 1 मिनट तक हम उसको ऑस्कल्टेट करना है। रीनल ब्लूई, लिवर ब्लूई के लिए करना है। रीनल ब्लूई क्यों आएगी? रीनल आर्टरी डिजीज की वजह से। और लिवर ब्लूई क्यों आएगी? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एवी मालफॉर्मेशन, यहाँ पे टिप्स का जो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से। एक्सटेंडेड अपने एग्जामिनेशन का एक्सटेंशन जब हम करेंगे तो पेरिफेरल एडिमा देखना है फॉर सीएलडी। ठीक है, सीएलडी की वजह से पेरिफेरल एडिमा हो सकता है, और भी कॉजेज की वजह से हो सकता है। एरिथमा नोडोसम देखना है आईबीडी के लिए। पायोडर्मा गैंग्रियोनोसम देखना है हमारे पास आईबीडी और आरए के लिए। कंक्लूजन करते हुए हमने दोबारा से अपने हैंड या तो सैनिटाइज करना है, वॉश करना है, पेशेंट को थैंक करना है, उनको रिटेस्ट कराने में हेल्प करना है, और एग्जामिन करना है ग्रॉइंस, जेनिटेलिया और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। बस ये चीजें जो है हमारे पास एग्जामिनेशन की फाइंडिंग एग्जामिनेशन करने में आएंगी जीआईडी। इस तरह से हमने शॉर्ट केस डीआईटी का परफॉर्म करना है। अपनी फाइंडिंग्स को थोड़ा बहुत नोट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंफीरियर फोसा के अंदर मैस है, लेफ्ट इंफीरियर साइड पे है, तो रीनल ट्रांसप्लांट हो सकता है, कोलोन लोडेड हो सकता है, डायवर्टिकुलर मैस हो सकता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो सकता है, या ओवेरियन मैस हो सकता है। राइट साइड पे है तो रीनल ट्रांसप्लांट हो सकता है, अपेंडिकुलर मैस हो सकता है, क्रॉन्स डिजीज हो सकती है, सिकल कार्सिनोमा हो सकता है, ओवेरियन मैस हो सकता है। इनलार्ज किडनी क्यों हो सकती है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में, माइलोइडोसिस में। यूनिलेटरल क्यों हो सकती है? हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल कार्सिनोमा, रीनल सिस्ट की वजह से। स्प्लीन और किडनी को कैसे हम जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे? हम जो है जब किडनी के ऊपर हाथ रखेंगे, परकशन नोट जो है वो किडनी के ऊपर जो है वो नहीं आएगा। किडनी जो है वो बेलोटेबल है, स्प्लीन के ऊपर नॉच फील होगी, और स्प्लीन जो है वो ज्यादा रेस्पिरेशन का मूव करेगी। पोर्टल हाइपरटेंशन जब होगी तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हेपेटोमेगाली नहीं होती लेकिन स्प्लीनोमेगाली होती है। ये जो है अर्ली हेपेटिक डिजीज के साथ क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस अगर चल रहा है किसी बंदे को, उसके अंदर हो सकती है। और ओवरऑल जो एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा? हेपेटोस्प्लीनोमेगाली रिजल्ट होगा। और लेट हेपेटिक डिजीज के अंदर चूंकि लिवर सिरोज कर जाएगा तो लिवर जो है वो श्रंकन हो जाएगा, उसमें सिर्फ स्प्लीनोमेगाली रह जाएगी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं एब्डोमिनल स्कार्स। एब्डोमिनल स्कार ये जो सबसे पहला वाला है जो नंबर 1 पे है अंडर द रिब्स, वो हमारे पास है कोशर्स। कोशर्स की ओपन टेक्निक है। उसके बाद सेकंड जो है वो पैरामीडियन इंसिजन है लेप्रोटमी के लिए, पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए हो सकता है। तीसरा जो है वो मिडलन इंसिजन है लेप्रोटमी के लिए। चौथा जो है वो नेफ्रेक्टमी का इंसिजन है। फिर पांचवा जो है ये पेंडेक्स के लिए ग्रिड आयरन इंसिजन है। फिर 6 जो है वो हमारे पास लेप्रोस्कोपिकली कोलिसिस्टेक्टमी, उसके अंदर जो है अम्बिलिकल पॉट डालना होता है तो अम्बिलिकस के ऊपर इसलिए इंसिजन है। 7वां इंसिजन जो है वो हमारे पास लेफ्ट पैरामीडियन है इंटीरियर रिसेक्शन ऑफ रेक्टम के लिए। और फेनिन स्टील इंसिजन है 8 वाला, ये सी सेक्शन के लिए, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या एसाइटिस की एटियोलॉजी, मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजी ऑफ एसाइटिस इन सीआईडी। पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, हाइपोएल्बिनीमिया होगा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगी, क्योंकि हाइपोएल्बिनीमिया होता है तो जो है हमारे पास एसाइटिस बन जाती हैं। जब हमारे पास इस तरह से होता है तो स्लैंकनिक वेजोडाइलेशन होती है। स्लैंकनिक वेजोडाइलेशन की वजह से जो है वो प्रोटीन्स बाहर निकल जाते हैं। दूसरा ये कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो फिर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो एक्टिवेट होगा वो जो है रेनिन रिलीज कराएगा, वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, और इससे जो है मजीद वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, रीनल वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो मजीद जो है वो परफ्यूजन कम हो जाएगी किडनी की, तो इससे जो है हेपेटोरेनल सिंड्रोम वगैरह आएगा। मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजी, पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपोएल्बिनिया, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगी, क्योंकि एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, वो सॉल्ट और वाटर को रिटेन करेगा। फिर एसआईटीज के डिफरेंशियल क्या है? एसआईटीज के फ्लूइड को जब हम टैप करेंगे तो उसके अंदर प्रोटीन जो है वो कम भी आ सकती है, ज्यादा भी कम आएंगी, तो ट्रांसिटेटिव है। तो वही जैसे प्लूरल फ्लूइड का जब हमने टैप किया था तब भी हमारे पास कुछ यही सीन था। ट्रांसोरेटिव सीआईडी में आएगा, राइट हार्ट फेलियर में, वॉल्यूम ओवरलोड में, हाइपोएल्बिनीमिया में, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर आएगा। एक्सीडेटिव जो है वो हमारे पास इन्फेक्शंस के अंदर आएगा। एसबीपी में आएगा, सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, टीबी के अंदर आएगा। इन्फ्लेमेशन के अंदर आएगा, पैंक्रियाटाइटिस मैलिग्नेंसी के अंदर आएगा। स्टमक या कोलोन की, पैंक्रियाज या लिवर के अंदर आएगा, ओवेरियन के अंदर आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास हिपैटोमेगली के डिफरेंशियल्स क्या हैं। हिपैटोमेगली के अंदर 2 आई हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। इन्फेक्शन, वायरल हेपेटाइटिस, एप्स्टीन बार वायरस, मलेरिया वगैरह या हेपेटिक एब्सेस। इन्फिल्ट्रेशन, सार्कोइडोसिस, अमाइलोइडोसिस, फैटी लीवर या हेमोक्रोमेटोसिस। ब्लड रिलेटेड में लिम्फोमा, ल्यूकीमिया आ जाएंगे। और दूसरे बी से बिलियरी, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस या प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलाइटिस। 2 सी जिसके अंदर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स, कंजेशन, राइट हार्ट फेलियर, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन या बर्ड-शेयर सिंड्रोम के अंदर हेपेटोमेगली होगी। 2 आईज, 2 बीज और 2 सीज, ये कॉजेज हैं हेपेटोमेगली की। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन क्या होती है? क्लबिंग, माउथ अल्सर्स, आइस के अंदर एपिसेक्लेराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, स्किन के अंदर एरिथमा नोडोसम, पॉलीडेर्मा गैंग्रीनोसम, जॉइंट्स के अंदर स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी, प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलाइटिस और अमाइलोइडोसिस। गायनेकोमेजिया के डिफरेंशियल क्या है? फिजियोलॉजिकल हो सकता है, प्यूबर्टी या एल्डरली, टेस्टिकुलर फेलियर हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर, हेमोडायलिसिस हो सकता है, इंक्रीज एस्ट्रोजन हो सकते हैं सीएलडी के अंदर, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर, एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर के अंदर, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है। लीवर के एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? अगर लीवर के एज पर हो, स्मूथ वीनस कंजेशन, स्मूथ जब होता है तो इसका मतलब वीनस कंजेशन है या फैटी इन्फिल्ट्रेशन है। नॉर्मली अगर होगा तो मेट्स या सिस्ट होंगे, पल्सेटाइल होगा तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो सकती है, टेंडर होगा तो हेपेटाइटिस या राइट हार्ट फेलियर होगा, ब्रूई होगी तो एचसीसी होगा, एवी मालफॉर्मेशन होगा या टिप्स होगा। स्प्लीनोमेगली के कॉजेज क्या हैं? 4M, मैसिव मलेरिया, मैसिव स्प्लीनोमेगली के मलेरिया, माइलोफाइब्रोसिस या फिर सीएमएल। इसके अलावा क्या हो सकता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और बस।